मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक क्विक वीडियो मैं आप लोगों को देने वाली हूँ ताकि कल क्या हुआ था कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर की थी आप लोगों से, और आज मैं बताने वाली हूँ कि कौन कौन से टॉपिक को थोड़ा पढ़ लीजिएगा और मेरा एग्ज़ाम कैसा गया मैं उस पर भी डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और सबसे पहले मैं ये बताऊँगी हिंदी में, ठीक है। हिंदी में आप तत्सम तद्भव अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अच्छे से क्या पढ़ना है आपको कि तत्सम तद्भव वर्ड को कैसे पहचानना है, कौन शब्द किससे निकला है, कौन संस्कृत से हिंदी बना है, या इस तरह से कुछ वर्ड है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लुसेंट में अच्छे से दिया है, लुसेंट बुक अगर आपके पास है तो एक बार देख लीजिए अच्छे से। फिर संधि विच्छेद है, तो संधि विच्छेद में जैसे स्वागत वर्ड देख लीजिए, आशीर्वाद वर्ड देख लीजिए, और इसी तरह से जो वर्ड होते हैं जो हम लोग को कन्फ्यूज़ करते हैं उस टाइप के वर्ड्स को देख लीजिए। विलोम शब्द को देख लीजिए, तो विलोम शब्द में ये मत देखिएगा कि इसका उल्टा क्या होगा, नहीं, विलोम शब्द ऐसे नहीं देखना है आपको। विलोम शब्द में ये देखना है कि जैसे कि दिन है, रात है, सुख है, दुःख है, भूख है, मतलब जैसे है एक वर्ड उसमें से कौन सा डिफरेंट है, इस तरह का वर्ड आपको देखना है, ठीक है। तो मेरे में इसी तरह से पूछा गया था, मेरे में था सुख दुःख, था सुख दुःख था, और दिन रात था, और धूल कंकड़ था, और इसी तरह से कुछ था, तो इसमें से एक डिफरेंट चुनना था। तो उतना एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, इस तरह से था। और पैसेज आपको दिया जाएगा, उसमें पैसेज में ही आपको आंसर मिलेगा, और इतना क्लियरली आंसर भी नहीं होगा जितना सीटेड में मिल जाता है, तो थोड़ा सा उसमें अपना लॉजिक यूज कीजिएगा। और ये हो गया। अब उसके बाद क्या है कि आपका इंग्लिश में कम से कम कोशिश कीजिएगा कि आप आप टेंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस को कैसे पहचाना जाता है, मतलब ये जैसे कि हैव है, हैज है, या हैड है, वाज वेयर, इसमें मतलब कौन सा, जैसे ही इज प्लेइंग तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो इस तरह से आपको दिया जाएगा, तो उतना टफ नहीं रहेगा, ईजी रहेगा, ठीक है। आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। और उसके बाद वॉइस आप देख लीजिएगा, फिर वॉइस, पैसिव वॉइस देख लीजिएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच देख लीजिएगा। तो इस तरह से आप ग्रामर भी देख लीजिएगा। फिर उसके बाद पैसेज आपका रहेगा, तो आप पैसेज में क्या रहेगा कि उसमें से आपको सिमिलर वर्ड उसी से आपको निकालना पड़ेगा, या आपको कुछ ऑप्शन देख के भी समझ में आएगा, तो उससे भी हो जाएगा। तो लेकिन मैं इतना बार बोलूँगी कि जो पैसेज है वो इतना ईजी नहीं है, ठीक है। अगर आप यूज़ करते हैं अपना कॉमन सेंस, तो आप उसमें से आंसर निकाल सकते हैं। और एंटोनिम्स देख लीजिएगा, सिनोनिम्स देख लीजिएगा। मेरे में तो आई थिंक नहीं आया था, तो एक ही था जिसका अपोजिट उसमें से देखना था, उसी में से सेलेक्ट करना था। ये हो गया। अब रीजनिंग जीके और करंट अफेयर तो एक ही बैच को मैं बोली ही हूँ। अब पूरा देखने मत बैठ जाइए, उसको आप स्किप कीजिए, क्योंकि 5-5 नंबर का रहेगा। तो आप अपना वहाँ पे थोड़ा सा क्या उसको बोलते हैं, उसमें आप अपना यूज़ कीजिएगा माइंड। अब आते हैं पैडागोजी पे। तो पैडागोजी में क्या है कि सोशलाइजेशन पढ़ लीजिएगा, हर्बर्ट स्पेंसर पढ़ लीजिएगा एक बार, फिर टाइम टेबल पढ़ लीजिएगा। टाइम टेबल जैसे कि मेरे में कैसा आया कि ये नहीं कहा, जैसे कि ये नहीं था कि एनईपी कब आया या एनईपी में क्या प्रावधान था, इस तरह से मेरा नहीं था क्वेश्चन, ठीक है। और एक बार एनईपी पढ़ लीजिएगा, जैसे 5+3+1 था, उसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। और सोशलाइजेशन देख लेना है आपको। मेरे में आया था कि प्राइमरी सोशलाइजेशन में पूछा गया था, तो प्राइमरी में तो घर होता है जानते ही हैं, और सेकेंडरी में मेरे से क्या पूछा गया था, मतलब हम लोगों से क्या पूछा गया था कि सेकेंडरी में आपका क्या आएगा, घर आएगा, परिवार आएगा, स्कूल आएगा, तो ऑब्वियसली बात है स्कूल ही आएगा। तो ये हो गया। फिर पूछा जाएगा आपको थोड़ा सा आपसे, मेरे से पूछा गया था थोड़ा सा होगा कॉमन सेंस कि अगर बच्चे को जानना है तो कैसे आप उसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट आप कैसे करेंगे या कैसे समझेंगे, उसके रोने से या उसके व्यवहार से, इस तरह से क्वेश्चन था। तो इस तरह का था। और एक असेसमेंट फॉर लर्निंग से था कि आप सेल्फ असेसमेंट हम लोग क्यों करते हैं, उसका क्या मतलब, क्या उसमें गलत है, करने से क्या उसमें ये होता है। जैसे कि होता है ना कि जैसे हम लोग खुद का असेसमेंट करते हैं तो हम लोग को एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, क्योंकि आप घर में आप अपने आप को ही देख रहे हैं, तो आपको खुद पता चल रहा है। जब बाहर निकलेंगे, सबके बीच में रहिएगा, तो आपको पता चलेगा कि आप में क्या बुराई है, क्या अच्छाई है। तो इस तरह से कुछ था। और नैतिक का मतलब क्या है, अच्छा होना, बुरा होना, मतलब वहाँ आराम से कर लीजिएगा। अगर जैसे कि हम लोग, मेरे में क्वेश्चन पूछा गया था, अगर वैसा पूछा जाता है तो आई थिंक आप लोग कर लीजिएगा, आसान, मतलब आराम से कर लीजिएगा। और मेरे में क्या था कि ज़्यादा लंबा आंसर नहीं था, कि जैसे होता है कि वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि बहुत ज़्यादा लंबा आंसर होता है, मैं भूल जा रही हूँ यहाँ पे, सही व्याख्या नहीं करता है, ये सब वो सब नहीं था। मेरे में मात्र 2 लाइन का क्वेश्चन और इतने 4 ऑब्जेक्टिव आंसर, इस तरह से था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आपका 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन रहेगा ऑप्शन, ठीक है, लेकिन आंसर में क्या रहेगा, फ्लैक्चुएट करेगा। जैसे 1,
2, 4 और 3 रहेगा ऑप्शन में। तो आप अच्छे से उसमें देखिएगा, ऐसा नहीं कि आप उसमें आपका 4 आंसर हो रहा है और उसमें जाके आप क्लिक करें तो वहाँ तो 3 हो जाए, ऐसा मत कीजिएगा। वहाँ बिल्कुल अच्छे ध्यान से देखिएगा। ये हो गया। तो अगर मेरा देखा जाए, और जैसे कि मेरा पेपर था तो उसमें मेरा ज़्यादातर ग्रामर पूछा गया था, पैसेज पूछा गया था और रिपोर्ट आर्टिकल CV था, यही सब था। और लिटरेचर से कहा जाए तो 2, 4, 5 क्वेश्चन था, बस इतना ही था, ठीक है। अगर ओवरऑल देखा जाए कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, तो आप कह सकते हैं कि अच्छा गया, ठीक है, गुड गया। अब आप देखते हैं कि अब रिजल्ट कैसा आता है, क्योंकि एग्ज़ाम सबका अच्छा आता है, रिजल्ट ही बताता है कि एग्ज़ाम सबसे अच्छा किसका गया, ठीक है। और मैं मानती हूँ कि जितना मैं मेहनत की थी उतना भगवान मेरे साथ थे और उतना मैं परफॉर्म करके आ सकी, ठीक है। तो मैं एक अपने लाइफ में चैलेंज रखी कि मैं बेबी के बाद इतना कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ, तो उतना मैं कर पाई। अब रिजल्ट ऊपर वाले डिसाइड करेंगे और मैं यहाँ रुकने वाली नहीं हूँ। अब आगे के मैं प्लान कर रही हूँ कि आगे मुझे क्या करना है, तो बहुत ही जल्द आप लोग को पता चलेगा। तो जैसे कि मैं टीचिंग लाइन में ही जाना, मतलब अभी सोच रही हूँ कि मैं अपने आप को टीचिंग लाइन में ही एक्सप्लोर करूँ। तो मेरे पास सारी चीज़ें, जैसे बोर्ड है, सब कुछ है मेरे पास। बस मेरे पास थोड़ा टाइम का ही प्रॉब्लम है। तो मैं कुछ सोच रही हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो खैर आपको पता ही चलेगा आने वाले वीडियो में। तो खैर अभी ये सब बात की बात है। पहले आप एग्ज़ाम दीजिए और कमेंट के नीचे लिखिएगा कि किन का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, नहीं हुआ है, और आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया आप लोग भी बताइए, ठीक है। और सभी को ऑल द बेस्ट, जिनका भी एग्ज़ाम है। भगवान आप लोग बहुत हेल्प करेंगे, आप लोग जितना मेहनत किए हैं उतने अच्छे से परफॉर्म करके आइएगा। और अगर आप अध्ययन मंत्रा को फॉलो करते आ रहे हैं तो एक बार उनका नोट्स को पढ़ लीजिएगा। सोशलाइजेशन हो गया, थोड़ा सा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। अगर आप पढ़ते हैं तो, और नहीं पढ़ते हैं तो आप उतना आराम से वहाँ कर लीजिएगा। लेकिन एक बार सोशलाइजेशन को जरूर देख लीजिए, क्योंकि हम लोग उसको छोड़ चुके हैं, हल्के में ले लेते हैं, वही पूछा गया है। तो चलिए, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो मैं घर के काम में लगी हूँ, तो चलिए इस वीडियो को मैं ही एंड करूँगी।